मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। असद कैसर के जोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम से बड़ी खयानत होती अगर हुकूमत का साथ देते। अब हुकूमत भी कह रही है कि यह मुसवदा उनका था ही नहीं, तो क्या जो मुसवदा पहले दिया गया वो खेल था। मौलाना की तनकीद, JUI और PTI का मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, क्या पार्लियामेंट में जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। जोहराने में साबिक सदर आरिफ अलवी, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और दीगर पार्टी अरकान भी मौजूद थे। मुजवजा आईनी तरमीम पर हुकूमत की भी मौलाना से तहाल उम्मीदें ना टूटी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना से मिलने पहुंच गए। आईनी तरामीम से मुतालिक मुशावरत, वजीर इत्तलात अता तारड़ का भी मौलाना से मुशावरत जारी रखने का इंदिया। मुजवजा तरमीम से मुतालिक PTI पर सियासत चमकाने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि पार्लियामान में तमाम जुमातों ने आईनी तरामीम पर सेर हासिल गुफ्तगू की है। मुजवजा तरमीम में इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने की शिक़ें हैं। बावर करा दिया कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। हुकूमत के मुजवजा आईनी तरमीम पर बार एसोसिएशन को एतमाद में लेने के जतन। विफाकी वजीर कानून की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इजलास में शिरकत। खिताब के दौरान कहा, आईनी अदालत का मकसद सो मोटो इख्तियारात का तयन करना है। मौजूदा चीफ जस्टिस को आईनी अदालत का सरबराह बनाने की तजवीज़ नहीं दी। ये कहा कि पहला सरबराह वज़ीर आज़म की मुशावरत से मुकर्रर हो। जजेस के तबादले की तजवीज़ की भी तस्दीक। बोले, जो मुसवदा गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है, हतमी नहीं। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक H नाइक ने कहा, वज़ीर कानून से कहेंगे आईनी मुसवदे को हतमी शक्ल दें। आइन जिंदा और जावेद दस्तावेजात है, इसमें तब्दीली हो सकती है। जुडिशल पैकेज आ रहा है और यहाँ बैठे किसी को इसका इल्म नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने सवाल किया कि जजेस की उम्र क्यों बढ़ाना चाहते हैं, तबादले की शिक क्यों शामिल की गई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब्दीली क्यों करना चाहते हैं। मुजवजा तरमीम में इन चीज़ों पर एतराज़ है। आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तौसी देने के लिए करनी पड़ रही है। बानी PTI का दावा, कहा कि हुकूमत फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। उन्होंने तरामीम लानी है तो लानी है। जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होने का पैगाम भी दे दिया। कहा कि मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, उसको भी तबाह किया जा रहा है। लाहौर जलसे के लिए कश्तियां जलाकर पहुंचे। बानी PTI का कौम को पैगाम। अली मोहम्मद खान ने आईनी तरमीम पर बातचीत से पहले बानी PTI की रिहाई की शर्त आयद कर दी। कहा कि फॉर्म 47 वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अलीमा खान बोली कि 3 सरकारी मुलाजमों की तौसी के लिए मुल्क का निजाम लपेटा जा रहा है। जुल्म और जबर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। आईनी तरमीम का मामला अदालत पहुंच गया। अदालती निज़ाम और आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट केस फौरी सुने। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को तबाह करके इंसाफ तक रसाई और आइन को बेवकूफ़ करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। लतीफ़ खोसा ने कहा, हुक्मरान जमात आईनी तरामीम के जरिए अदलिया पर हुक्मरानी चाहती है। मौलाना ने जमहूरियत का दिफा किया और अदालतों को गुलाम होने से बचाया। शुएब शाहीन ने भी आईनी तरामीम एम्पायर्स को तौसीह देने की कोशिश करार दे दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 175 सियासी जुमातों में PTI वाहिद जुमात है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट चीजों को वाजे कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन के लिए यह मुनासिब नहीं, वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। JUI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। मोहलत मिलेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। JUI वकील की मोहलत के लिए इस्तदा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा टाइम है, देखेंगे टाइम दें या नहीं।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। पार्टी डी नोटिफाई भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। इजलास में कानूनी टीम ने तहरीक इंसाफ पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। जराए का दावा, इजलास में लीगल टीम से इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग तलब कर ली। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरात हो सकते हैं। लीगल टीम कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला न दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतलका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर में पीटीआई जलसा रोकने के जतन, मामला लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। पीटीआई के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर रिकॉर्ड पर है। अदालत जलसा रुकवाए, दरखास्त में इस्तदा। जलसे से कबल लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ शुरू। पीटीआई लाहौर के सदर और रुकने सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज के घर पर छापा। गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। लाहौर जलसे से मुतालिक मुशावरत के लिए कल पेशावर में इजलास भी तलब। जलसे के लिए रवानगी और मुकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। कराची के बाग जिनाह में पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? सिंध हाई कोर्ट ने वजाहत मांग ली। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने अदालत में बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे में दहशतगर्दी का खतरा है, इसी वजह से इजाजत नहीं दी जा रही। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन नहीं दे रहा? क्या किसी और सियासी जमात का जलसा भी नहीं हो रहा? अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। अदालत की इंतजामिया को पीटीआई की 7 अक्टूबर को जलसे के लिए नई दरखास्त पर जायजा लेने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक न हो सका। हुकूमत का एडहॉक चेयरमैन पीएसी मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन को 2 खतूत लिखे हैं। जवाब न मिलने पर एडहॉक चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। अपोजिशन से नामों का पैनल मिलने पर दोबारा चेयरमैन का इंतखाब रुकवा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के आज़म का इहादा। शाह चार्ल्स सोइम से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उनकी खैरियत दरियाफ्त की। शाह चार्ल्स ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। इजलास में पायदार तरक्की, जमहूरी इदारों की मजबूती और दौलत मुश्तरका के नौजवानों की तरक्की के लिए ताउन को फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली का मसला भी उठाएंगे। रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रूस के साथ बाहमी तिजारत को वुसअत देना चाहते हैं। पाक रूस तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तान के साथ तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन के फरोग का अज़म। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना पुरानी पॉलिसी है। मुहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां और दीगर इक़दाम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। मजीद बोले, पाकिस्तान अमरीका का तवील मुद्दती शराकतदार है। शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तिलाफात होंगे वहां इक़दाम करेंगे। मुहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। लबनान में पेजर हमलों का मौम्मा, धमाके मोसाद ने किए। अरब मीडिया का बड़ा दावा, पेजर हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले मोसाद के हाथ लगे।
डिवाइस में इंतहाई मोहलिक धमाका खेज मवाद 20 ग्राम पेटन लगा दिया गया। हिजबुल्लाह के 2 अफसरान को कारस्तानी की भिनक लग गई। मोसाद ने रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से तमाम पेजर उड़ा दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफात। लबनान और हिजबुल्लाह का इंतकाम लेने का ऐलान। इसराइल ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की इसराइल और लबनान के लिए परवाजें मअतल। ईरानी वजीर खारजा का लबनानी हम मनसब से राबता। धमाकों की मुजम्मत। इसराइल को कशीदगी बढ़ाने का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के गवर्नर पर तनकीद। फैसल करीम कुंडी को वेला मुंडा करार दे दिया। कहा कि गवर्नर पर्ची पर आए हैं, सब कुछ बिलावल के कहने पर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर का दाखिला बंद कर दिया है। गवर्नर हाउस से भी निकाल दिया तो किराए के घर में रहेंगे। अली अमीन ने मजीद कहा कि कौमी तराने से मुतालिक अफगान हुकाम की वजाहत आ चुकी है, उन्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। पीटीआई के दौर में वजीर तालीम पंजाब ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा। कहा 5-6 साल तो पंजाब में करप्शन के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। अकलमंदों की हुकूमत में तकर्रियां और तबादले भी नोट निछावर करने पर होते रहे। कहा ऐसी करप्शन पर तो नैब का केस बनना चाहिए। वजीर आला पंजाब का सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का भी ऐलान। आगाह किया कि पहले मरहले में पंजाब के 14,000 से ज्यादा स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। सिंध सरकार को कराची पर रहम आ गया। बारिशों से मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की मुरम्मत से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। सड़कों का सर्वे कर रहे हैं कि वो कब खराब हुई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला का वक्त से कबल खराब होने वाली सड़कों की इंक्वायरी का हुक्म। नाकिस काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आईसीसी की T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। बैटर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। बाबर आजम 5वें और मोहम्मद रिजवान 6ठे नंबर पर मौजूद। बॉलिंग में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर। शाहीन आफरीदी 13वें नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोनिस दूसरे नंबर पर चले गए।